वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी का अपडेट आया है। वैकेंसी किस चीज़ की है? सीआईएसएफ की वैकेंसी। अब सीआईएसएफ की वैकेंसी है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। अब ये ट्रेड्समैन क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। कांस्टेबल तो आप जानते होंगे सिपाही की भर्ती है, ट्रेड्समैन की है लेकिन, तो इसके बारे में बड़ी ही डिटेल में चर्चा करेंगे। सीआईएसएफ क्या होती है? जो भारत सरकार की औद्योगिक इकाई हैं, जैसे कि आप समझिए मेट्रो स्टेशन हो गया, ठीक है, और रेलवे स्टेशन तो नहीं आपने सीआईएसएफ देखी होगी, मेट्रोज़ में रहती है। और जो एयरपोर्ट हो गया जैसे, और कोई भी जो औद्योगिक इकाई है सेंटर, जैसे आईओसीएल हो गई, ठीक है, तो इनमें जो है ना सीआईएसएफ तैनात रहती है। तो इसमें वैकेंसी है ट्रेड्समैन की। लड़के एवं लड़कियां ऑल ओवर इंडिया के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी इसमें बाधा नहीं है कि आप यहाँ के हो मत भरो, वहाँ के हो मत भरो, सब फॉर्म भर सकते हैं। लड़कियाँ भी भर सकती हैं, ठीक है। लड़कियों के लिए अलग से 10% रिजर्वेशन है, तो लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें फॉर्म भरें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको पे लेवल 3 का जो वेतन है, जिसकी शुरुआत 21,700 से होती है, प्लस गवर्नमेंट के जो अलाउंस होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो कुछ नहीं, आपकी सैलरी कम से कम 26 से 27,000 रुपये प्रति महीने से शुरुआत होगी, ठीक है। अब देखिए पेंशन तो ख़त्म हो गई है, तो पेंशन तो इसमें है नहीं, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम है जो कि 2004 के बाद से लागू है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन का कोई जुगाड़ नहीं है। अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अब अपना ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भर सकते हैं www.CISF recruitment पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। और 10% वैकेंसी जो है ना फीमेल से भरी जाएंगी, ठीक है। पे स्केल हमने बता दिया है, 21,700 से 69,100 तक रहेगा। करीब 26 से 27,000 रुपये मंथली आपकी पेमेंट बन जाएगी। अब देखिए नेशनलिटी, कोई भी भारतीय इसमें फॉर्म भर सकता है। अब वैकेंसीज़ थोड़ा आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज किस तरह से हैं। तो पॉइंट नंबर 4 पर अभी हैं, वैकेंसी के बारे में देखेंगे। तो वैकेंसी कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए कुक की वैकेंसी है, टोटल है 304 वैकेंसी। लड़कों के लिए 247, लड़कियों के लिए 27, ठीक है। और भूतपूर्व फौजियों के लिए 30 वैकेंसी, इसलिए टोटल हो गई 304 वैकेंसी। कॉबलर कॉबलर के लिए टोटल 6 है, टेलर के लिए 27 है, बार्बर के लिए 102 है, वॉशरमैन के लिए 118 है, स्वीपर के लिए 199 है, पेंटर के लिए 1 है, मसान के लिए 12 है, ठीक है, और प्लम्बर के लिए 4 है, माली के लिए 3 और वेल्डर के लिए 3, ठीक है। इसके अलावा कुछ पिछले साल की वैकेंसी हैं जो पूरी नहीं हो पाई थी। एक तो कोबलर की है और दूसरा है बार्बर की 7 वैकेंसी पिछली साल की रिक्त हैं, उसे बोलते हैं बैकलॉग वैकेंसीज। तो इस तरह टोटल मैंने आपको बताई वैकेंसी कितनी हो गई, 787, टोटल 787 वैकेंसी हो गई। तो इस तरह वैकेंसी का वितरण है। अब हम थोड़ा सा पोस्ट के बारे में बता देते हैं। कुक के बारे में क्या होता है? कांस्टेबल कुक का मतलब खाना बनाने वाला सीधी। कॉबलर क्या होता है? कॉबलर होता है जैसे जो चमड़े का काम करते हैं, जैसे कि जूते बनाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो चमड़े से रिलेटेड जो भी काम रहेगा, चमड़े को किस तरह से सिलना है, जूता फटा हो किस तरह सही करना है, ठीक है, पॉलिश किस तरह से करनी, तो ये कॉबलर करेगा। टेलर आप जानते हैं सिलाई करेगा। बार्बर मतलब जो बाल काटेगा। वॉशरमैन जो कपड़े धोएगा। स्वीपर जो साफ़ सफाई के लिए। पेंटर उसको पेंट का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मसान ये आपने हो सकता है ना सुना हो, तो ये एक तरह से मैं बताऊँ आपको, जिसे आप नहीं बढ़ई बोलते हैं, बढ़ई जो मतलब कि कारपेंटर जिसे बोलते हैं, तो वो हो गए। और साथ ही साथ में इन्हें एक काम और दिया जाता है, जैसे सीमेंट मोरम का काम रहता है, मसाला बनाना, ठीक है, फ्लोरिंग जो है, फ्लोरिंग सही करना, मतलब टाइल्स वगैरह के बारे में। तो मिस्त्री मैं एक तरह से अगर कहूँ तो मिस्त्री ज़्यादा सुटेबल रहेगा मसान के लिए, ठीक है। प्लम्बर जानते हो पाइपलाइन जोड़ने वाला। माली आप जानते हो कि फूलों वगैरह का ज्ञान, पौधों का ज्ञान होना चाहिए। वेल्डर वेल्डिंग करने वाला, ठीक है। तो ये पोस्ट के बारे में हमने यहाँ से आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए मेल कैंडिडेट के लिए डायरेक्ट जो है वैकेंसीज़ कितनी आप यहाँ से देख सकते हो। कुक के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ से दिखा है कि अनरिजर्व के लिए कितना, SC ST OBC इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ से देखेंगे कि ये सेक्टर वाइज दी गई वैकेंसी। नॉर्थन सेक्टर में, NCR सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर में, सेंट्रल सेक्टर में, ईस्टर्न, साउथर्न, साउथ ईस्टर्न, नॉर्थन ईस्टर्न, तो टोटल वैकेंसी लास्ट में। तो देखिए क्या है कि इसमें जो मेरिट बनेगी बच्चों, वो इनके सेक्टर वाइज बनेगी,
ठीक है। ऐसा नहीं ऑल ओवर इंडिया की मेरिट बन जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले तो सेक्टर वाइज मेरिट बनेगी। हो सकता है कि जो ईस्टर्न रीजन जैसे कि हो गया जो आपका मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न रीजन में आता है, तो उसमें हो सकता है मेरिट कम जाए, लोग बाग कम फॉर्म भरें। तो ये चीज़ें आप अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा फॉर्म भरिएगा कि आप जो है ना कहाँ पर आपको हो सकता है कम मेरिट रहे, कहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो आपकी सेक्टर वाइज मेरिट बनने वाली है। ठीक है, एक सेक्टर वाइज बनेगी और दूसरा ट्रेड वाइज। ट्रेड वाइज क्या होता है, जैसे कुक की अलग बनेगी मेरिट, कोबलर की अलग मेरिट बनेगी, टेलर की अलग बनेगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए कैटेगरी वाइज कितनी क्या किस सेक्टर में वैकेंसी है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। अभी देखिए एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व फौजी हैं, रिटायर हो चुके, वो जॉब करना चाहते तो उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व हैं। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए और फिर बाद में आपको दिक्कत लगे। हमने आपको वेबसाइट बता दी थी CISF.RECTT.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। ठीक है, और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से बता दूँ। सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद आपका होगा एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा आपका कि शरीर की माप ली जाएगी, जो लंबाई चौड़ाई और आपका वजन वगैरह ये चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी दौड़ मतलब दौड़ होगा आपका, PET जिसे कहते हो। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के साथ मैं आपको आगे बताऊँगा। फिर इसके बाद आपका होगा रिटेन एग्जामिनेशन। रिटेन एग्जामिनेशन में मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम। ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है। जनरल कैटेगरी, OBC और इकोनॉमी वीकर सेक्शन से, SC ST भूतपूर्व फौजियों से कोई इसमें फॉर्म फीस नहीं ली जा रही है। और महिलाओं की भी छूट है, महिलाएं चाहे जिस कैटेगरी से हों। ठीक है, बाकी लोगों से 100 रुपये लिए जाएंगे। तो मैंने यहाँ आपको बता दिया कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ट्रेड टेस्ट, फिर इसके बाद रिटन एग्ज़ाम, फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें थी, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। एग्ज़ाम के बारे में चर्चा हम थोड़ा सा आगे करेंगे, आपको अच्छे से बता देंगे, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एजुकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, कक्षा 10 पास होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है आपने सुना हो कि इसमें ITI भी मांगा गया है। ठीक है, तो ITI का ऐसा है बच्चों कि अगर आपके पास में ITI है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास में ITI हो तभी फॉर्म भर पाओगे, ऐसा नहीं है। अगर ITI है तो आपको प्रेफरेंस, जैसे 2 लोगों के बराबर नंबर आ गए रिटन एग्ज़ाम में, दोनों के 50-50 आ गए, तो अब किसे चुनेंगे, अब जिसके पास ITI है उसे चुनेंगे। सीधा सा मतलब है, बिना ITI वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने देख ली। एज लिमिट देख लेते हैं। 18 से 23 साल का कोई भी लड़का लड़की इसमें फॉर्म भर सकता है। डेट ऑफ बर्थ उसकी 2/8/1999 से 1/8/2004 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों को छूट है, जैसे कि SC वाले ST वाले हो गए 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की छूट है, भूतपूर्व फौजियों को 3 साल की छूट है। तो इस तरह जो है ना छूट दी जाएगी। और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके फिजिकल स्टैंडर्ड में। जो लड़के हैं उनके लिए हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, सीना होना चाहिए 80 से 85 5 सेंटीमीटर का फुलाव। ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका फिजिकल होना चाहिए लंबाई 157 सेंटीमीटर, और सीना जो है ना इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है लड़कियों के केस में, सिर्फ हाइट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों को हाइट में छूट मिलती है, जैसे कि आपके गोरखास हो गए, मराठा हो गए, डोगरा हो गए। ठीक है, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, तो इन लोगों को हाइट में छूट है। तो इन लोगों की हाइट होना चाहिए लड़कों के केस में 165, लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर। लड़कों के लिए सीना में भी छूट रहती है, चेस्ट में भी छूट रहती है। 78 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, फुलाव के बाद 83 होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड में कुछ लोगों को छूट है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। और जो बच्चे शेड्यूल कास्ट से हैं, जो ST से हैं, उनको भी हाइट में छूट है। उनके लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर, और जो है ना फीमेल है उनके लिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है, सीने में भी उनके लिए छूट है। वज़न की बात आती है, क्योंकि आजकल कई लोगों को वज़न की, लड़कियों को खासकर लगता रहता है,
तो वज़न क्या है, हाइट के हिसाब से होना चाहिए। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि इतने उम्र की लड़की या लड़की का वज़न, ठीक है, कितना होना चाहिए और हाइट इतनी, तो आपको गूगल ही बता देगा कितना होना चाहिए। आई साइड आपकी 6/6 होना चाहिए। टैटू बॉडी पर अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से देखेंगे था, ठीक है। इसके बाद फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट हो गया। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में हम बता चुके हैं। इफ़िशियंसी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ से हम गाइड कर देंगे। तो जो फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट है उसमें लड़कों को 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है 6.5 मिनट में, ठीक है। और लड़कियों को 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है 4 मिनट में। नंबर कुछ नहीं मिलेंगे, बस आपको क्वालिफाई करना है। आप चाहे 5 मिनट में आ जाओ, चाहे 2 मिनट में आ जाओ, नंबर आपको उतने हैं, बस क्वालिफाई होना है, ठीक है। तो इतना कोशिश करिए कि 6.5 मिनट के पहले पहले आ जाओ, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएँ, जैसे कि कक्षा 10 की मार्कशीट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, SC ST का अगर आप लाभ ले रहे हो तो आपको वो सर्टिफिकेट देना, कास्ट सर्टिफिकेट आपका रहेगा, ठीक है। अगर आप जो है ना गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखा वगैरह हो तो उसका आपको निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपकी कुछ जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये आप लेके जाना, आपको ये ज़रूरत रहेगी, ठीक है। हम थोड़ा सा बता रहे ट्रेड टेस्ट में क्या होगा। जो बच्चे फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो जाएगा, फिर उनका आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि किस व्यक्ति को क्या काम करना होता है। तो सबसे पहले कुक का देखो। कुक के लिए होगा कि चपाती और राइस कैसे बनाएं, वेजिटेबल दाल सांभर वगैरह इडली कैसे बनाते हैं, और मीट फिश और अंडे वगैरह या खीर वगैरह किस तरह से बनाई जाती, ये चीज़ आपसे बनवा के देखी जाएगी, ठीक है। बूट मेकर या कॉबलर से आप जानते हैं कि जूतों में पॉलिश कैसे होगी, और जो पॉलिश करने के टूल होते हैं, सिलाई करने के जो चमड़ा से सिलते हैं, और जूतों की सिलाई वगैरह आपको आना है। टेलर आप जानते हैं, बार्बर भी जानते हैं, बार्बर बाल काटने के लिए, वॉशरमैन कपड़े धोने, स्वीपर आप स्वीपिंग किस तरह से करेंगे, ये चीज़ वो लोग करवा के आपसे देखेंगे जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। मसॉन, ये बच्चों को नहीं क्लियर होता है तो देखिए, प्रिपरेशन ऑफ मसाला, जैसे आपको घर बनाने मिस्त्री होता है देसी भाषा में, कंस्ट्रक्शन का जो काम करता है, प्लास्टर वगैरह किस तरह से करना है, प्लम्बर पाइपलाइन कैसे जोड़े जाएंगे आपको इसके बारे में, वाटर पाइपलाइन किस तरह से जोड़ते हैं, क्या टैप होता है, माली आपको पौधों के बारे में पता होना चाहिए, फूलों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक, कैसे लगाते हैं, वेल्डर वेल्डिंग कैसे करते हैं, गैस से वेल्डिंग कैसे करते हैं, आर्क वेल्डिंग कैसे करते हैं, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये आपका ट्रेड टेस्ट में होगा। हम देख लेते हैं रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में आपका 100 नंबर का होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। पूछा क्या जाएगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, ये आपकी जो है ना 25 का हो जाएगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। गणित आपकी जो रहेगी, जो अंक गणित होती है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, वो भी आपके 25 रहेगा। रीजनिंग आपकी जो है ना 25 हो जाएगी, और जो है आपका हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन, ये भी 25 नंबर के 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सब बराबर बराबर में बटा रहेगा, 100 क्वेश्चन के रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। लेकिन कम से कम आपको 35% नंबर लेके आने। अगर आप अनरिजर्व हो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो, SC ST OBC हो, तो 33% लाने हैं, तभी आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ हमने जो है ना सिलेक्शन प्रोसीजर देख लिया, बड़े ही डिटेल में देख लिया सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बता दी, ट्रेड टेस्ट के बारे में आपको बता दिया। अगर कुछ और बचा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। फ़िलहाल हम इस वीडियो में बस अब इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं बेहद जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।